127 घंटे, एक पत्थर और एक हैरानकुन फैसला। एक ऐसे सर्वाइवर की कहानी जिसका हाथ 5 दिन तक एक पत्थर के नीचे फंसा रहा। उसने अपनी जिंदगी के इन मुश्किल तरीन 5 दिनों में किस तरह सर्वाइव किया। उसने अपने हाथ को छुड़वाने के लिए किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसको अपना हाथ छुड़वाने के लिए क्या फैसला करना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों का डिटेल से बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। इस कहानी का आगाज 2003 में हुआ जब अमेरिका में रहने वाला ये शख्स जिसका नाम एरन रेलस्टोन था, उसने ब्लू जॉन कैनियन में एडवेंचर करने का फैसला किया। ब्लू जॉन कैनियन यूएसए में मौजूद एक पथरीली वादी का नाम है। इस वादी की दीवारें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। एरन एक प्रोफेशनल एडवेंचरर था और इसको एडवेंचर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, मगर इस बार इसके इस एडवेंचर में कुछ ऐसा हुआ जिसका इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एरन उस वादी को एक्सप्लोर कर रहा था। एक्सप्लोर करते करते उसको एक तंग रास्ता नजर आया। उसने उस तंग रास्ते में जाने की कोशिश की। उसने अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपना हाथ एक पत्थर की दीवार पर रखा और वहां पर अचानक से एक दूसरा पत्थर आकर उसके हाथ पर गिर गया और उसका हाथ उस पत्थर के नीचे दब गया। उस पत्थर का वजन तकरीबन 800 पाउंड्स था। पहले दिन तो एरन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने हाथ को खींचकर उस पत्थर के नीचे से निकाल लिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि वो पत्थर का वजन बहुत ज़्यादा था और एरन इस एडवेंचर को करने भी अकेला निकला था। उसके साथ भी कोई नहीं था जो कि उसकी मदद कर सके। एरन अपनी पहली कोशिश में तो नाकाम हो गया था। दोस्तों, अब दूसरा दिन शुरू हो चुका था और एरन का हाथ अभी भी उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। हाथ खींचकर बाहर निकालने से तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब एरन ने अपने हाथ को तोड़ने की कोशिश की कि किसी तरह उसका हाथ टूट जाए और पत्थर के नीचे से बाहर निकल आए। बहुत कोशिश करने के बाद वो इसमें भी नाकाम हो गया। अब उसको यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे। भूख प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एरन अपने साथ एक बैग लाया था। उस बैग के अंदर 1 लीटर पानी, एनर्जी बार और नट्स वगैरह लेकर गया था। अब तक तो एरन इन चीज़ों के सहारे ही जिंदा था। एरन के चैलेंजेस में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। एरन के उस हाथ में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगी थी और अब उसको अपनी जान गंवाने का डर भी खाने लगा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। आखिरकार तीसरे दिन उसने ये फैसला किया कि क्यों ना वो अपने इस हाथ को काट डाले और यहाँ से आज़ाद हो जाए। वो अपने बैग के अंदर एक नाइफ भी अपने साथ लेकर गया हुआ था। उसने उस नाइफ को निकाला और अपने हाथ को काटने की कोशिश की, मगर दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अमल था। वो ये नहीं कर पाया। उसने दोबारा से कोशिश शुरू कर दी कि बिना काटे उसका हाथ उस पत्थर के नीचे से निकल आए, मगर 5वें दिन उसकी पेन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी उसकी पेन। एरन ने अपनी पेन को रिलीफ देने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को सोचने लगा। और फिर 5वें दिन जब भूख प्यास की शिद्दत बढ़ गई थी और उसके पास मौजूद खाना भी ख़त्म हो गया था, तो उसने अपने हाथ को काटने के फैसले को ही सही समझा क्योंकि अब उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं थी। उसने अपने हाथ को काटने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ को पत्थर से फुल टाइट कर लिया ताकि उसका हाथ फुल स्टेबल रहे। उसके बाद उसने अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया ताकि हाथ काटते वक्त उसका खून ज़्यादा ना निकले और उसको कम से कम तकलीफ हो। और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को काटना शुरू किया। एरन को एक ये डर भी था कि ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ना हो जाए। और 5वें दिन फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसका हाथ उस पत्थर से बाहर आ चुका था, मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने जैसे तैसे अपने बैग से बैंडेज निकाला और अपने हाथ पर बैंडेज किया, जिससे कि उसका खून बहना बंद हो गया। एरन उस वादी से बाहर निकला और 6 माइल्स तक पैदल चलता रहा। उसने एक हेलीकॉप्टर को हेल्प के लिए सिग्नल भेजा और उस हेलीकॉप्टर ने उसको रेस्क्यू किया। एरन को उसका हाथ काटने के 12 घंटे बाद ट्रीटमेंट मिला, लेकिन उसके उस बैंडेज करने की वजह से उसका ब्लड लॉस इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इस हादसे के बहुत अरसे बाद तक एरन मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहा था। एरन ने अपना ये सारा एक्सपीरियंस एक बुक के अंदर शेयर किया है जिसका नाम है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एरन की स्टोरी से लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए। इसके ऊपर अमेरिका के लोगों ने एक मूवी भी बनाई हुई है जिसका नाम है 127 हॉर्स। इस वाक़ये के बाद एरन को अमेरिका के अंदर लोग एक पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटी की हैसियत से भी जानते हैं। इस वक्त एरन की एज 48 ईयर्स ओल्ड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो अमेरिका के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और एक एडवेंचर गाइड भी। दोस्तों, एरन रेलस्टोन की स्टोरी से हमें भी यही सबक सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
ये थी वीडियो एरन रेलस्टोन की स्टोरी पर, जो कि 5 दिन तक पत्थरों के दरमियान फंसा रहा, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।